Is it visible? Yes, sir. Clear. First of all, we should know what the closest pair is. So I think all of you have already studied about closest pair in AD1. Am I right? This is AD1 content that we have studied. Closest pair is basically what we are trying to do. There are certain points. Okay? There are certain points in a plane. Suppose S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9. Okay? There are 9 points. Exactly what we are going to do in closest pair. We are trying to find out the minimum distance between the points. यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कि there are n number of points or 9 points. If you want to find out the shortest distance, what we are trying to do, first of all, we have to check the distance from S1 to S7, then S1 to S3 again, S1 to S2, S1 to S8. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना. 1 point to n-1 number of times that we are going to search. So like that, once we found कि 1 to n, then second one to again n-1 time, it has to search. कि जो छोटा होगा ना, जो exact distance, जो minimum distance that we are keeping, we are getting, suppose we keep that distance or that particular distance of containing 2 points as our closest pair. मतलब एक पेयर ऐसा होना चाहिए those are closest. ठीक है, नाम से ये बता रहा है कि एक closest पेयर ही होगा. कौन सा पेयर होगा? We have to search, brute force होगा कि from one point we will keep as fixed, another n-1 points that we are trying to find out the distance. जो छोटा होगा that we will say कि ये 2 points है which are closest pair for us. This is what we should know what is closest pair. Next in AD1 that we studied कि यहाँ पे exactly हम brute force method apply नहीं कर रहे. हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? हम ऐसा डिवीजन DAC अप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हमारा टाइम आएगा रादर देन गेटिंग ऑफ n स्क्वायर, वी आर गेटिंग द होल क्लोजेस्ट पेयर एज n log n. ठीक है. सो क्या हो रहा था? किसी का आइडिया है कि नहीं है? ये सुनो, आइडिया है कि नहीं है? सुनाई दे रहा ना सबको? यस. नो सर. Yes, sir. Yes, sir. सुनाई दे रहा ना? सुनाई दे रहा है. आइडिया. हाँ सर, सुनाई दे रहा है. तो आइदर यस और नो, है ना, ऐसे ही बोलते जाओ ताकि हम जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे. देखो ऐसा था कि बीच में डिवाइड कर रहे थे. ठीक है, DAC हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वी हैव टू डिवाइड इट फर्स्ट. डिवीजन इज वेरी इजी फॉर अस. दैट हम कैसे डिवाइड करेंगे? ताकि एक प्लेन है, प्लेन का जितना लेंथ है ना हमें पता है, उस लेंथ को हम डिवाइड करें. दैट AD1 कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस वन. ठीक है, वी हैव टू डिवाइड इट. वंस वी हैव डिवाइडेड इट परफेक्टली, अगेन वी हैव टू डिवाइड. DAC में तो वही है ना, वी हैव टू डिवाइड. जैसे मर्ज सॉर्ट हम पढ़े थे. ठीक, in merge sort what we did exactly that total elements will be subdivided into single element. ऐसा था ना, यहाँ पे भी वैसा रहेगा कि हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक एक डिवीजन में that we are not getting at least 2 different points, ताकि उस डिफरेंट पॉइंट्स को हम चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना एग्जैक्टली व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन S1 to S2 इफ वी आर गेटिंग सम हाफ. ठीक है, तो इस हिसाब से एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट डिवाइडिंग इट एंड कंकर इट. क्लोजेस्ट पेयर यही बता रहा है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, क्लोज ये कर रहे हैं, उसके बाद हमें पता चल रहा है कि ये सबसे छोटा है. सपोज वी आर फाइंडिंग आउट ये डेल राइट था, ये डेल दिस इज डेल लेफ्ट, ये डेल आर, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट था जिसके बीच वी आर ट्राइंग टू अप्लाई आवर मेथड. कि सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, तो वी फाउंड कि ये वाला पॉइंट जो है ये छोटा है यहाँ पे और ये वाला पॉइंट छोटा है. नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि एस सपोज यहाँ पे 10 है,
तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तो एक छोटा पॉइंट्स भी हो सकता है, मतलब 2 पॉइंट्स है, एक छोटा डिस्टेंस भी हो सकता है. सो देन वी फाउंड कि डेल एक लेंगे जिसमें डेल एल एंड डेल आर, देयर आर 2 डेल्स है ना, वी हैविंग. एक लेफ्ट साइड में होगा जो छोटा होगा, दूसरा होगा राइट साइड में जो भी छोटा होगा. देन अगेन वी हैव टू कंपेयर which one is lowest. If we are finding any one of these as lowest, then we keep this as our delta. Once we set this delta, then we again further divide and we have to find out whether there is any other connections possible or not. So in that way we are trying to find out the shortest pair between all the lines. Okay? All the points. If you have n number of points, we can get the shortest closest pair यूजिंग दैट DAC अप्रोच. ये था क्लोजेस्ट पेयर में. अब रिडक्शन जब आ गया ना, रिडक्शन में स्पेशली होता क्या है कि हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि जो हमें एक चीज पता है कि एक एल्गोरिथम हमारा प्रीवियस एल्गोरिथम था. ठीक, प्रीवियस एल्गोरिथम दैट वी नो सम इनपुट एंड सम आउटपुट, दैट वी नो दिस इज आवर प्रीवियस एल्गोरिथम व्हिच वी नो, व्हिच वी कैन say ki this is our deterministic algorithm which we determined. Clear? Next, suppose I just want to add suppose my problem is कि एक ऐसा algorithm हम डिजाइन करेंगे, तो अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि मान लो कि एक स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स है. एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, so in square of matrix or matrices and matrix multiplication that we know कि एक मैट्रिक्स का स्क्वायर मतलब, ठीक है, वो भी सेम एज m क्रॉस m. am I right? तो सही है कि नहीं? सही है सर. देखो m स्क्वायर m क्रॉस m दोनों तो सेम है ना. दिस इज व्हाट आवर आउटपुट इज फॉर सपोज मान लो कि एक ऐसा एल्गोरिथम हम चाहते हैं जिसमें जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, this is our output of A1 matrix multiplication. ठीक है, square of matrices is m square which we want A2 suppose. हमें नहीं पता कि स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक, बट वी नो A1, बट वी डोंट नो A2. रिडक्शंस हम तभी कर पाएंगे, हमें नहीं पता बट हमें एक चीज पता है कि इसका इनपुट पता है, बट आउटपुट वी वांट, वी एक्सपेक्ट दैट आउटपुट. क्लियर? बट हियर इट इज डिटरमाइंड बिकॉज हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दैट वी नो, दैट वी हैव स्टडीड इन DP. ठीक है, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है कैसे हो रहा है, बट वी डोंट नो द स्क्वायर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ मैट्रिसेस दैट वी डोंट नो. एक फंक्शन यूज होगा जो ये क्या बोलेगा कि एग्जैक्टली द इनपुट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड इनपुट. एक इनपुट यहाँ पे m जाएगा, यहाँ पे 2 इनपुट्स होंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, in matrix multiplication definitely there are 2 different matrices that we need. So A2 मतलब A1 is known for us, which is the old algorithm. ठीक, ये old algorithm है. Then output that we know कि M1 क्रॉस M2, यहाँ पे हम M इनपुट दे रहे हैं. ठीक है, but A2 is unknown for us. We have already set our aim that we need to square the matrices
यहाँ पे एक इनपुट जा रहा है, इनपुट कन्वर्ट हो रहा है M1 to M2. That function is known as pre-processing. Pre-processing मतलब जो इनपुट हमें चाहिए, ठीक है, जो नोन है उसको जो इनपुट चाहिए, that we need to pre-process it. पहले जब प्रोसेस हो जाता है तो ये होता है प्रोसेसिंग पार्ट, ठीक है, उससे पहले जो होता है वो प्री प्रोसेसिंग है, उसके बाद वाला एक होता है जो पोस्ट प्रोसेसिंग है. So post processing is not defined in TADOS, but this is needed. Once we know कि एक processing के लिए pre भी चाहिए, post भी definitely needed, because जो output होगा post processing में थोड़ा output modified होके यहाँ m square आ रहा है, ठीक है, हम m दे रहे m square आ रहा है, clear? But the output must be same. The output of A2 must be equal to the output of A1. यदि ये होगा then reduction is possible, ठीक है. Then reduction हम तभी बोलेंगे if output are same. ऐसा होगा कि even numbers मुझे ढूंढना है, ठीक, और मुझे odd number मिल रहे हैं using any other algorithm, so I cannot say this is a perfect reduction. तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए था, ठीक है, मतलब स्क्वायर ऑफ मैट्रिसेस चाहिए था. We know the concept of matrix multiplication. Same thing we applied. That function converts m into m1 and m2. ऐसे ये कन्वर्ट कर रहा है. ये जो कन्वर्शन का भी ये टाइम हो भी सकता है ट्रैक्टेबल और हो सकता है इंट्रैक्टेबल, ठीक है. ट्रैक्टेबल और इंट्रैक्टेबल, यहाँ पे क्या होगा, इट माइट बी सेम कि ये जो एल्गोरिथम है ये ट्रैक्टेबल भी हो सकता है, इंट्रैक्टेबल भी हो सकता है. मतलब इट माइट टेक big of n to the power k. ये big of n to the power k is polynomial time, ठीक है. जो ट्रैक्टेबल है that is polynomial time, that we know. जो इंट्रैक्टेबल है beyond polynomial time towards super polynomial. So question क्या आ सकता है इन रिडक्शन? ऐसा बोला जाएगा कि suppose A2 is intractable, proof A1 is tractable. ऐसा आएगा, मतलब proof हम यहाँ पे A2 लिखें which is unknown for us. A2 is intractable if A1 is tractable. सपोज ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या होगा, हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है कि A2 is unknown for us, we have defined our aim, we should get it, this is final. But A1 which is old algorithm, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ old algorithm which we know, using that input, pre-processed input, we are getting the output. That output is similar to the expected output of our algorithm. जो new algorithm हम डिजाइन कर रहे हैं, यही तो रिडक्शन है. That indirectly we are going towards P. हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, we have read something nearly optimal things that we have studied while coming to exam, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन तो देख लेते हैं, ठीक है. जब क्वेश्चन देखते हैं then we are trying to solve it, we are trying to correlate whatever we have studied, we are trying to correlate with the memory that we have already kept. वो ही रिडक्शन होता है. Then once we found out some correct input or correct answers to be written, then we start writing. ठीक है, ऐसा होता है ना, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ व्हाट टू बी रिटन. सो वही रिडक्शन होता है. यहाँ पे क्या है कि हमें A2 मालूम नहीं है, जैसे कि मान लो कि A2 इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है तुम्हें पता है. वंस यू ट्राई टू रीड दैट क्वेश्चन वंस अगेन, देन यू ट्राई टू थिंक व्हाट टू बी रिटन. कैसे कर रहे हो, जैसे कि ये ऑलरेडी तुम पढ़े हो, ठीक है, वहां से देन यू ट्राई टू फेच. क्वेश्चन का इनपुट होगा कि व्हाट इज रिडक्शन, तो तुम सोचोगे कि व्हाट इज रिडक्शन, देन रिडक्शन का कुछ एक्सपेक्टेड एग्जांपल्स दैट यू ट्राई टू कलेक्ट, देन आउटपुट में वही होगा. मतलब तुम जो लिखोगे ना, दैट इज कॉल्ड आउटपुट. सो दिस इज व्हाट रिडक्शन इज. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट अप टू दिस? Yes, sir. Yes, sir. Next, proof A2 is intractable if A1 is tractable. मतलब A2 होगा more than or might be similarly equal to
n to the power n which is super polynomial where we know कि a1 is big of n to the power k. मतलब ट्रैक्टेबल का मतलब वही है ना कि we can easily solve it, which is easy problem, which is polynomial time. Here it is a super polynomial time. तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे एक होता है कि फंक्शन, सपोज ये big of n to the power k, ये हमें ऑलरेडी दे दिया गया है. यहाँ पे ये बोला कि big of n to the power n आएगा. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगा? डेफिनेटली वी आर ऑल्सो फोकसिंग, वी आर ऑल्सो लाइक हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ प्री प्रोसेसिंग. प्री प्रोसेसिंग में भी टाइम लगा सकता है क्योंकि m आ रहा है, m1 m2 भी जा रहा है. ये यदि यहाँ पे big of टू द पावर n और n to the power n कुछ भी ऐसा ले रहा है, ठीक है, विच इज नॉट ट्रैक्टेबल वन. सपोज यहाँ पे इंट्रैक्टेबल ले रहा है, तो दैट इंट्रैक्टेबल डेफिनेटली जो बड़ा है दैट वी विल रिफ्लेक्ट हियर. तो ऐसा आंसर लिख सकते हो कि इफ द प्री प्रोसेसिंग विल टेक द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोर देन पॉलिनोमियल और विच इज इंट्रैक्टेबल. जैसे यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग सपोज इंट्रैक्टेबल है विच इज n to the power n प्लस ऑलरेडी डिफाइन विच इज a1, ठीक है, विच इज n to the power k. जो बड़ा है वो तो दिख रहा है हमें, ये n to the power n नहीं बड़ा है, तो a2 डेफिनेटली n to the power n है विच इज इंट्रैक्टेबल. ठीक है, क्लियर? सो इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ दिस कंडीशन. आइदर ये ट्रैक्टेबल भी हो सकता है, ये इंट्रैक्टेबल भी हो सकता है. सो बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन यू ट्राई टू कोरिलेट. क्यों हम ये वी नो दिस, ठीक है, यूजिंग अ फंक्शन वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट one input to the desired input. Why desired? Because why determined? Because we have already determined the previous algorithm. Done? All of you understood this? Or still any doubt? Understood, sir. Got it, sir. So reduction में closest that क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एक था वो आई थिंक क्लास में हुआ होगा तुम्हारा कि क्लोजेस्ट पेयर टू सॉर्ट, है ना? ऐसा था ना? आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस. एक एरो मार्क आ रहा है क्लोजेस्ट पेयर. इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, क्लोजेस्ट पेयर रिड्यूसेस टू सॉर्ट और यूजिंग सॉर्ट फाइंड क्लोजेस्ट पेयर. ठीक है, सो क्लोजेस्ट पेयर रिड्यूसेस टू सॉर्ट मतलब यहां पे यूजिंग सॉर्ट हम सॉर्टिंग यूज करेंगे. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट क्लोजेस्ट पेयर. ठीक है, सो क्लोजेस्ट पेयर इज a2. यहां पे दिस इज a1 विच इज अ नोन टर्म फॉर अस. सो यहां पे ये उल्टा होगा, यूजिंग दिस वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट क्लोजेस्ट पेयर. ठीक है, सो सूडो कोड भी देखोगे ना, क्लोजेस्ट पेयर लिखा होगा पहले, ऐसे दिया गया होगा, पहले क्लोजेस्ट पेयर लिखा होगा. मतलब इट इज लाइक वी नो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड आवर एम इज डिफाइंड. इसका मतलब है कि एम इज डिफाइंड. ठीक है, बट द स्टेप्स आर अननोन. ठीक है, वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट, बट द एम इज ऑलरेडी डिफाइंड. इसका क्या मतलब है कि क्लोजेस्ट पेयर, वी नो क्लोजेस्ट पेयर इज फाइंडिंग आउट द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स, है ना? ये हमें पता है, दिस इज व्हाट आवर एम इज. यूजिंग सॉर्टिंग वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट क्लोजेस्ट पेयर ओनली. इसका ये मतलब है. तो आज पर द बुक हियर आई केप्ट द सूडो कोड, ठीक है, जो कि तुम्हारे लिए इजी रहेगा. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द टॉपिक it definitely it will be easy for you to understand. यहाँ पे क्या लिखा हो, क्लोजेस्ट enough pair, क्लोजेस्ट पेयर कुछ भी लिखो, ऐसा कोई मतलब भी नहीं है. ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिखा था, यहाँ पे क्लोजेस्ट लिखते हैं. ठीक है, मतलब दिस इज द एम इज डिफाइंड बट द स्टेप्स आर अननोन फॉर अस.
ठीक है। यहाँ पे वो क्या बोला कि क्लोजेस्ट पेयर, हमें तो पता था ऐसे यहाँ पे जो हम डिवाइड एंड कनकर कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या कर रहा है कि एक सॉर्टिंग अप्लाई कर रहा है। सॉर्टिंग मतलब डेफिनेटली n log n आएगा, ताकि हमें पता है भैया, है ना, सॉर्ट कर रहे हैं। वंस वी सॉर्ट ऑल द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स ऐसे ऐसे था, ठीक है, तो हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं पहले। कैसे करेंगे, डेफिनेटली 2D है, हम उस हिसाब से सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। वंस वी सॉर्ट इट, ये एक फॉर लूप चल रहा है। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोज हु आर हैविंग प्रॉब्लम लाइक हाउ टू राइट सूडो कोड। देखो प्योर मैथमेटिक्स है विथ इंग्लिश, जो मैं बोल रहा था क्लास में कि only mathematical annotations is needed while writing the simple English. You add the English with the mathematics, then this is a pseudo code. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिमम लिखा हुआ है, ठीक है, मिनिमम। देन है ना, एक थ्रेशोल्ड ले रहे हैं, वो मिनिमम ले रहा है, मिनिमम 1 ले रहा है, ठीक है। In between that one I is there, which is greater than equal to 1 but less than n। देखो यहाँ पे i, ठीक है, that i value that we are trying to find out। एक बार हम सॉर्ट कर लिए, सॉर्टिंग के हिसाब से है। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चला रहे हैं, इनडायरेक्टली एक फॉर लूप चला रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। तो मिनिमम है, और ये जो बता रहा है ना, एक आई चल रहा है, आई दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन n। तो यही है। और ये क्या बता रहा है कि s ऑफ i विथ s i प्लस 1, मतलब जो s हम पूरा सेट में रख लिए थे, पूरा जितने भी एलिमेंट्स है, एक से एक माइनस कर रहे। थ्रेशोल्ड मतलब वी हैव डिफाइंड कि ये सबसे छोटा, कहीं ना कहीं वी हैव टू बी गिवन सम कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं दोगे तो ये रिडक्शन नहीं होगा, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये पूरा सबके लिए काम नहीं कर रहा है। यू हैव टू कीप सम टी देयर। एक थ्रेशोल्ड तुम्हें फिक्स करना है कि इससे नीचे होगा तो वी कैन से दिस इज द शॉर्टेस्ट पेयर, क्लोजेस्ट पेयर बेसिकली, ठीक है। क्लोजेस्ट पेयर यही है, तो ये थ्रेशोल्ड से कम होगा। नहीं तो थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट हम AD1 में नहीं पढ़े थे, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐड करना पड़ता है, तब जाके वी कैन एबल टू रिड्यूस। मैं बोल रहा हूँ कि भैया मुझे चाहिए कि 1 to 10 इवन नंबर्स, बट वी नो we can have to find out 1 to 100 even numbers। तो हमें क्या करना होगा, कांस्टेंट देना होगा कि मैक्सिमम n should be 10, तब हमारा रिडक्शंस विल बी सिमिलर। व्हाई? बिकॉज आवर आउटपुट ऑफ एक्सपेक्टेड एंड आउटपुट ऑफ द डिजायर्ड डेफिनेटली इट विल बी सिमिलर इक्वल टू, देन दिस इज आवर रिडक्शन, ठीक है। स्टिल ऑल ऑफ यू गॉट दिस और स्टिल एनी डाउट? क्लोजेस्ट पेयर टू सॉर्ट, ये फर्स्ट वन है। Got this? भाई ये सुनो। यस सर। मतलब क्या हुआ, नॉट इंटरेस्टेड जैसा फील आ रहा है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, या बीच बीच में आवाज आ रही है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? सब सुन पा रहे हो? हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। सुनाई दे रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहे। मुझे कैसे लगेगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो? मैं टाइम दे रहा हूँ तुम लोग को, है ना, मैं कहीं पे भी स्किप नहीं किया हूँ कुछ भी, है ना। Now longest increasing subsequence है ना, LIS2 I think AD distance होगा। LIS to AD distance। अच्छा, LIS के बारे में पता है? यस सर। यस सर। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग क्या है ये? नेक्स्ट सब्सिक्वेंट। ठीक, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस, एग्जैक्टली सीक्वेंस दिया जाएगा, उसमें से जो लॉन्गेस्ट वन है दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। सपोज 3 to 1, ये एक एग्जांपल है किताब में, ठीक है, वो भी हम करेंगे यहाँ पे 3 1 2 7।
3 1 and 2। ठीक, अब बताओ इसका LIS क्या होगा? हम्म 1 2 नेक्स्ट लेंथ ऑफ LIS, बोलो। 2 2 है ना, 1 2 है, लेंथ मतलब दो ही एलिमेंट्स है तो 2 है। नेक्स्ट एडी डिस्टेंस क्या है, कोई आइडिया? क्या है एडी डिस्टेंस? 1 अरे ऐसे थोड़ी होता है एडी, व्हाट डू यू मीन बाय एडी डिस्टेंस? मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडी डिस्टेंस? आइडिया है कुछ या मैं बोल दूं? इससे नो सर। टेंस कर मतलब जो 3 1 2 सेक्शन 1 2 को रिड्यूस करने में कितने स्टेप लगते हैं? ऐसा देखो, थ्योरी नहीं बताना है, ठीक है? एडी डिस्टेंस इज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, number of operations required to reduce one string into the other, like making one string है ना? into the other. ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस बेसिकली फॉर कन्वर्टिंग वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, उस स्ट्रिंग को तुम कितने ऑपरेशंस में, बेसिकली देयर आर 3 ऑपरेशंस। एक होता है इंसर्शन, दूसरा होता है क्या, रिप्लेस, डिलीशन। डिलीशन। ठीक, इंसर्शन के थ्रू डेफिनेटली इफ 3 2 1 इज देयर, ठीक है, हमें 1 2 3 में चाहिए, तो क्या होगा कि आइदर वी कैन रिप्लेस, ये रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है, कैसे होगा, डिलीट कर लो, नहीं तो 2 ऑपरेशंस, डिलीट ऑपरेशंस क्या होगा, डिलीट में देयर आर 2, एक डिलीट हुआ, दूसरा डिलीट हुआ, हर एक ऑपरेशन को वी कैन काउंट। नेक्स्ट वी हैव डिलीटेड, अब बचेगा 1, ठीक है। नेक्स्ट वी नीड टू इंसर्ट 1 then 2 then 3, अगेन वी कैन इंक्लूड 3, तो टोटल एडिट डिस्टेंस इज 4, है ना। यदि हम डिलीट करेंगे then we need to write it once again. So this is what the number of operations. So number of operations is edit distance. Here edit distance is 4 from 3 2 1 to 1 2 3. ठीक है, समझ में आ रहा है what is edit distance? Next, ये जो LIS reduces to edit distance means LIS is unknown for us. The aim is defined, but we don't know the steps. LIS arrow mark है, edit distance मतलब using edit distance we are trying to find out LIS। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज वो जो नहीं आएगा वो तो हमें पता है, जो आएगा एटलीस्ट वी शुड हैव टू फोकस ऑन इट, है ना। यूजिंग एडिट डिस्टेंस वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट LIS। तो क्या होगा कि आज फॉर द एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, पहले एग्जाम्पल के हिसाब से हम कर लेते हैं। यहाँ पे 3 1 2 ऐसा ही था, ठीक है। हमें पता है एडिट डिस्टेंस, हमें नहीं पता LIS, बट वी हैव ऑलरेडी नोन कि LIS, इसका LIS होगा 1 2, लेंथ ऑफ LIS इज 2। यहाँ पे एग्जैक्टली वी आर फाइंडिंग आउट लेंथ ऑफ LIS, लेंथ ऑफ LIS, वी आर नॉट फाइंडिंग आउट LIS। यदि क्लास में हुआ है then you can rectify it. This is the length of LIS we are finding out. We are not finding out any LIS. ठीक है। Again 3 1 2 is given example for us, है ना। तो इसको क्या करेंगे, सॉर्ट होगा, सॉर्टिंग करोगे तो this is what we expect, ठीक है, which is S। हम इसको सॉर्ट करेंगे, मैं दिखा दूंगा वो जो एल्गोरिथम है, इसका मैं साइडवेज दिखा दूंगा, ठीक है। हमें सॉर्ट करना है, नेक्स्ट क्या करना है, इसको वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट तो इंसर्शन ओनली, इंसर्शन एंड डिलीशन को 1 देंगे, रिप्लेसमेंट को इनफाइनाइट देगा, मतलब इनफाइनाइट रिप्रेजेंट्स कि वी शुड हैव टू एक्सक्लूड दैट रिप्लेस, सॉरी आई नीड टू चेक दैट फर्स्ट, ताकि यहाँ पे रहेगा तो सही है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस, ठीक है, जो कि इनफाइनाइट होगा, मतलब वी आर ट्राइंग टू रिमूव दैट, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू कंसीडर,
इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, 1 1 ऐड होगा, ठीक है। इंसर्ट होगा as well as delete होगा, मतलब C represents the cost of insertion, cost of deletion, सब represent the substitution, cost of substitution infinite, infinite है इसीलिए हम इसको भगा रहे हैं। infinite यहाँ पे रहेगा ना, infinite divided by anything will be infinite, तो इसीलिए वो infinite का मतलब है कि we are not considering it। ये भी एक तरीका होता है to write something, to write the pseudo code, ठीक है। तो insertion and deletion, सपोज मान लो कि 3 to 1 है, इसका एडिट डिस्टेंस इज क्या होगा? एडिट डिस्टेंस टू कन्वर्ट 1 2 3, यदि मैं इंसर्शन एंड डिलीशन को कंप्लीट करूं, अरे 1 2 3 में कन्वर्ट करना है, 4 कैसे होगा? 3 होगा, 3 जगह होगा, 3 2 Yes, one deletion and one insertion. डिलीट कर लिया 1, ठीक। नेक्स्ट 1 2 ही बचा था, ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, 1 2 है। नेक्स्ट फेज क्या होगा? 1 2 3, सो इंसर्शन में 1 होगा, तो टोटल एडिट डिस्टेंस इज 1 + 1 विच इज 2, है कि नहीं? क्या गलत बोल दिया बताओ? एडिट डिस्टेंस इज 2, am I right? यस सर। अब क्या बोल रहा है? एडिट डिस्टेंस यहाँ पे वो बोला है कि एस माइनस एडिट डिस्टेंस, जो एडिट डिस्टेंस है यहाँ पे वो 2 बार डेल डेल लिखा हुआ है, जो गलती में लिखा हुआ है, एक्चुअल में वो डेल नहीं है। और यदि इसको हटा सकते हो भी क्लियर है, क्योंकि इंसर्शन एंड डिलीशन वी आर कंसिडरिंग। और डेल की जगह सपोज सब्स्टिट्यूशन भी इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, बट सब्स्टिट्यूशन वंस ऐड हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो टोटल विल बी इनफाइनाइट, सो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड इट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अवॉइड करो, यहाँ पे वो गलती से लिखा हुआ है, ठीक। तो आई थिंक दिस हैज बीन लाइक टॉट इन अ क्लास। तो ये जो है एस माइनस, मतलब जो लेंथ ऑफ एस है, लेंथ एस माइनस एडिट डिस्टेंस, जो एडिट डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय 2, यही रिटर्न करेगा। जो रिटर्न करेगा डेफिनेटली दिस इज लेंथ ऑफ LIS। सो एस क्या है? दिस वन इज आवर एस, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? साइज ऑफ एस बताओ। 3 सर। साइज ऑफ एस इज 3। अरे सबको समझ में आ रहा है? डोंट वरी, यदि कहीं पर डाउट है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। देयर इज नो सच बैरियर फॉर अस, डोंट वरी, आस्क मी। समझ में आया भाई? ये सुनो, कोई कुछ बता नहीं रहा। yes/no। yes/no का मतलब क्या है? आया भी और नहीं भी। कहाँ पे डाउट है बताओ? सर वो एडिट डिस्टेंस के बाद क्या किया? देखो, एडिट डिस्टेंस इज नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट वी नो। एक यहाँ पे एग्जांपल में दिया हूं, ये एडिट डिस्टेंस समझ में आया था? ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया? नो सर। नहीं समझ में आया? नो। 3 2 1, ठीक है। 3 2 1 है, एक्चुअली ये इरेजेबल नहीं है। 3 2 1 था, ठीक। हमें 1 2 3 में कन्वर्ट करना था। 3 2 1 जब था तो हमें कन्वर्ट करना था यूजिंग द इंसर्शन एंड डिलीशन। तो इसको मैं डिलीट करूंगा 1, नेक्स्ट इसको डिलीट करूंगा 1, ठीक है, बचेगा 1। am I right? यस सर। मान लो कि 3 2 1 है, ठीक है। एडिट डिस्टेंस में हमें चाहिए कि इसको 1 2 3 में करना है। एडिट डिस्टेंस होता है नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड टू कन्वर्ट वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है, हमें कन्वर्ट करना है। फिर डीपी में पढ़े थे, कैसे मतलब कैसे पढ़े हो तुम? ऐसे थोड़ी होता है ना। एक डिलीट किया, डिलीट में 1 ऐड किया, ठीक। अभी बचेगा 2 and 1। नेक्स्ट डिलीट करना पड़ेगा 2, बिकॉज हमें 1 2 3 चाहिए, है ना। नेक्स्ट 1 + 1 which is 2,
यहाँ पे 2 घट गया, ठीक है, अभी बचेगा 1। नेक्स्ट इंसर्ट करना पड़ा, ये दीज आर द ऑपरेशंस। अब क्या है 1, नेक्स्ट इंसर्शन में 1 + 1 विच इज 2, 1 2 3। यस और नो? Yes, sir. अब टोटल क्या होगा? एडिट डिस्टेंस 4. 2 + 2 विच इज 4। ये था 3 2 1 का, 3 2 1 को 1 2 3 में कन्वर्ट करना था। अब क्या है कि एडिट डिस्टेंस हमारा एग्जाम्पल चेंज हो चुका है, किताब में भी वो एग्जाम्पल है, देख लेना, ठीक है। 3 1 2 था किताब में एग्जाम्पल, ठीक है। 3 1 2 हमें कन्वर्ट करना था 1 2 3 में, ठीक, यूजिंग इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक। तो ये क्या हो सकता है, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड टू कन्वर्ट दिस वन, बताओ। हाँ, 2. 2 इनका डाउट था पहले, वो बताना चाहिए था। देखो ये होगा डिलीशन, डिलीशन मतलब एक को डिलीट कर लिया, ठीक। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? बचेगा Yes, 1 sir. 2, ठीक। नेक्स्ट इंसर्ट किए हम 1 2 3, हो गया ना बराबर। नाउ एडिट डिस्टेंस इज 1 + 1 विच इज 2, यही तो है आज पर दिस, ठीक है। आज पर दिस एग्जाम्पल आर एडिट डिस्टेंस इज 2, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमें LIS ही ढूंढना है, लेंथ ऑफ LIS, लेंथ ऑफ LIS यूजिंग एडिट डिस्टेंस। तो एडिट डिस्टेंस पहले क्या करता था, ये 3 2 1 को सॉर्ट कर लिया, ठीक है, 1 2 3। वंस वी गॉट दैट विच इज S, तो S का लेंथ इसने निकाल लिया कि S3। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि एडिट डिस्टेंस निकाल रहा है, एडिट डिस्टेंस वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड विच इज 2। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ठीक है। साइड वाइज तुम किताब भी देख लो जो मैं शेयर किया हूं, ठीक, तो ठीक रहेगा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कि 3 - 2/2 विच इज 3 - 1 विच इज 2, ठीक है। ये बता रहा है कि लेंथ ऑफ LIS विच इज लेंथ ऑफ LIS। डन? आर यू रीडिंग दिस और नॉट? ठीक, क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये वही चीज बता रहा है, देखो S - एडिट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, ये सब ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, बट वी शुड नो व्हाट टू बी रिटन इन आवर एग्जाम, ठीक है। क्लियर? स्टिल एनी डाउट? हाँ, No, sir, no doubt. सर तो फिर एग्जाम में ये इतना ही लिखना पड़ेगा जितना इतना सा पार्ट है ये लॉन्गेस्ट? एग्जाम में क्वेश्चन सपोज आया कि प्रूफ LIS reduces to sort, sorry, reduces to edit distance, तो तुम्हें क्या लिखना होगा, यू ट्राई टू राइट दिस सूडो, ठीक है। सूडो कोड मतलब हम समझे ना, हम सॉर्ट कर रहे हैं, इंसर्शन डिलीशन को ऐड कर रहे हैं, जैसे हम अभी पढ़े हैं, ठीक है। दिस वन टू बी रिटन देयर, ठीक है, विथ वन एग्जाम्पल, जो मैं एग्जाम्पल दिया उतना लिखोगे ना, उतना लिखोगे, कोई एक भी इंसान नहीं है कि जो मार्क्स काट लेगा तुम्हारा। ओके सर, थैंक यू। X2 ऐसा कुछ होगा कि LIS2 ये करना है, प्रूव करना है, ठीक है। और नहीं तो ऐसा होगा LIS reduces to, एक एरो मार्क दिया जाएगा एडिट डिस्टेंस। मतलब ये जो एरो मार्क बता रहा है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो स्टार्ट एरो दे रहा है, मतलब ये हमारा डिफाइंड है, बट वी डोंट नो द स्टेप्स, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कैसे निकालना है। किसी का हेल्प लेके वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिजल्ट।
नेक्स्ट तुम्हारा है कि एलसीएम, ये बहुत इजी है, आई नो कि ऑल ऑफ यू नो दिस, है ना। एलसीएम टू जीसीडी ये बहुत इजी है कि नहीं? मैं पता है कि नहीं? कोई नहीं बता रहा है, क्या है? ऑल ऑफ यू डेड पीपल। इजी है सर, वो बहुत इजी है। यदि m नहीं into पता, n divided by GCD। बस देखो 6 12 ऐसे दो एलिमेंट है, ठीक है। तो 6 12 का क्या होगा कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द, सपोज एलसीएम निकालो या जीसीडी निकाल लो, कुछ भी निकालो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। 3 यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, है ना। अब 2 1 यहाँ पे 2, ऐसे सिंप्लीफाई हो सकता है इफ यू टेक 1 1 1 1 ऑलवेज 1, ठीक है। यस, सो जीसीडी ये वाला पार्ट जीसीडी है जो कॉमन डिवीजन होता है, और एलसीएम होता है टोटल, ठीक है। सो 3 2 2 ये होता है एलसीएम, ठीक। 3 into 2 is GCD, LCM and GCD। तो ये बता रहा है कि यूजिंग GCD वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट LCM। एक काम ऐसे करो, 6 into 12 कर लो, मतलब x1 x2 ये दो नंबर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, x1 into x2 डिवाइडेड बाय, इफ LCM इज नीडेड सो क्या होगा, यूजिंग GCD मतलब जो GCD होगा, यहाँ पे GCD लिख लो। GCD क्या है कि 3 into 2 विच इज 6, टोटल काट लो इनसे, है ना, 12 आएगा। दैट शुड बी एलसीएम। क्या ये एलसीएम है? देखो 12 है ना, 6 एलसीएम टू जीसीडी जैसा है, तो जीसीडी टू एलसीएम भी ऐसा होगा। जब जीसीडी टू एलसीएम पूछ रहा है कि जीसीडी रिड्यूसेस टू एलसीएम, और भी इजी है, कैसे? 6 12 डिवाइडेड बाय एलसीएम, एलसीएम यूजिंग एलसीएम मतलब यहाँ पे एलसीएम क्या है 12, है ना, 6 आ रहा है, विच इज योर जीसीडी। इजी है कि नहीं बताओ? यस यस सर। एक एक को कितना ऐड करते जाएंगे बताओ? हाँ, अब हो गया एलसीएम जीसीडी। यह कॉन्वेक्स सॉल्व, कॉन्वेक्स सॉल्व के बारे में आइडिया है कि नहीं है, पहले ये बताओ। No, sir. नहीं, मुझे नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग है, शॉर्ट टू कॉन्वेक्स सॉल्व होगा, शॉर्ट टू कॉन्वेक्स सॉल्व। हाँ, शॉर्ट टू कॉन्वेक्स सॉल्व। मतलब सॉर्टिंग, वी नो सॉर्टिंग क्या होता है, ठीक है, बट यूजिंग कॉन्वेक्स सॉल्व वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट, ठीक। यूजिंग कॉन्वेक्स सॉल्व वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट। तो क्या होगा, कॉन्वेक्स सॉल्व होता है क्या, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे सब पॉइंट्स है। कॉन्वेक्स सॉल्व एग्जैक्टली बोल रहा है कि वी नीड मैक्सिमम एरिया शुड बी कवर्ड, मतलब ऐसे हम पॉइंट्स को पिक करेंगे दैट शुड कवर अप मैक्सिमम पॉइंट्स। मतलब मान लो कि ये पॉइंट्स हैं, मतलब पेरीमीटर्स, बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन पेरीमीटर्स, जो ज्यादा एरिया कवर करेगा उतना हमें चाहिए, और दैट इज कॉन्वेक्स सॉल्व, ठीक है। कैसा होगा कि मान लो कि प्रोट्रैक्टर है, हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज वी विल मूव, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वी विल मूव। जो छोटा है, द स्मॉलेस्ट एंगल इज द एंटी क्लॉकवाइज, वी विल पिक दैट एलिमेंट और पिक दैट पॉइंट, वही कॉन्वेक्स वाला, ठीक है। तो मान लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, डेफिनेटली ये थोड़ा बड़ा होगा, हाँ,
एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल तो बड़ा होगा, ये एंगल छोटा है कि नहीं भाई? yes or no? If I'll fix this point as our checking point or might be starting point, we know कि इसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा बड़ा होगा इससे, है कि नहीं भाई? yes or no? सर यस सर। तो इसीलिए हम इसको पिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम इसको पिक कर रहे हैं, किसको? जो इमीडिएट होगा, ये वाला है ना। नाउ यहां से हम देखेंगे ऐसे कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन था ना, एक सेक्शन एफ में एक क्वेश्चन आया था कि ऐसे कैसे करेंगे, कि हाउ डू वी नो कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल, दैट वी नो प्रोट्रैक्टर इज देयर, है ना। यूजिंग दैट इफ यू कीप इन दिस वे, तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो छोटा होगा एंगल ना, वो दिखेगा हमें, ये वाला एंगल आएगा, नेक्स्ट ये वाला एंगल आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पे रखोगे तो ये इमीडिएटली यही वाला दिखेगा। जैसे यहाँ पे रखोगे तो इमीडिएट ये एक पॉइंट आएगा, यहाँ से एक पॉइंट जाएगा, ठीक, यहाँ एक पॉइंट जाएगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, जो थोड़ा कम है, दैट वी विल पिक। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट, और स्टिल एनी डाउट? यस सर। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली वी आर कवरिंग ऑल द लाइक वी आर कवरिंग मैक्सिमम एरिया और द पेरीमीटर शुड बी मैक्सिमम। यहाँ पे दो पॉइंट्स ऐसे भी अंदर है ना, यदि इनको हम पिक करते हैं ना, डेफिनेटली मैक्सिमम एरिया वी मे नॉट कवर। सो इसीलिए कन्वेक्स हल हो रहा है कि वी नीड टू कवर मैक्सिमम, और दैट टू एंटी क्लॉकवाइज, जो स्मॉलेस्ट एंगल करेगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल यूजिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट वी विल पिक द पॉइंट्स, ठीक है। तो यही है कन्वेक्स हॉल का। देन सॉर्टिंग को कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे साइडवाइज वी शुड चेक दिस कि एक एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई बिलोंग्स टू एस। आई एक एलिमेंट है दैट वी नो कि जो आई एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स हॉल में क्या होता है कि 2D होता है, 3D होता है, ठीक। 2D 3D बहुत सारे ऐसे डी है, तो हम डायरेक्शंस है, तो हमें पता है, ठीक है। 2D में क्या होता है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो आई स्क्वायर बोल रहा है। देखो यहाँ पे आई कम आई बोल रहा है, ठीक, आई कमा आई स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसको वो 2D में कन्वर्ट कर रहा है, आई कमा आई स्क्वायर। मतलब सपोज 1 स्क्वायर विच इज 1 1, ठीक है। ये कांस्टेंट है, हम नहीं कुछ नहीं कर सकता है। 2 स्क्वायर 2 देन 4, ये एक एक पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वंस वी फाउंड वन पॉइंट, देन वो क्या कर रहा है, हम पहले पॉइंट को क्रिएट करें, क्योंकि हमें कन्वेक्स हॉल रन करना है। इफ सॉर्ट, सो वी कैन सॉर्ट द एलिमेंट्स, बट यहाँ पे कन्वेक्स हॉल चलाना है, मतलब ग्राफ, ठीक। ग्राफ के लिए डेफिनेटली पॉइंट इज नीडेड। इफ 2D XY प्लेन इज देयर, XY प्लेन के हिसाब से हम इसको आई कमा आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉल सब रूटीन, कन्वेक्स हॉल को ये कॉल करेगा, एक कन्वेक्स हॉल पूरा बनेगा। उसके बाद क्या बोला कि लेफ्ट मोस्ट पॉइंट इन हॉल, जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, ठीक, दैट वी आर ट्राइंग टू हॉल इट, मतलब पूरा लेफ्ट टू राइट हम पूरा ऐसे जो करेंगे, दैट इज आर सॉर्टिंग। तो क्वेश्चन इनकेस आया सॉर्ट रिड्यूसेस टू कन्वेक्स हॉल, तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेना है कि 1 स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर, इस हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसे लिखना है ताकि थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, ठीक। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, स्टिल एनी डाउट? समझ में आया? यस सर। तो शॉर्ट को कन्वेक्शन में कैसे किए? शॉर्ट को कन्वेक्स हॉल में कैसे हुआ, ये तो बता रहा, देखो शॉर्ट एग्जैक्टली, सॉरी, हाँ, यूजिंग कन्वेक्स हॉल वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट शॉर्ट।
ठीक, कॉन्वेक्स हॉल अभी पता चला कैसा हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कॉन्वेक्स हॉल हमें पता होना चाहिए बिकॉज यूजिंग दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सॉर्ट. सॉर्टिंग में क्या है कि 1 2 3 ये होगा तो वी कैन से दिस इज सॉर्टेड, है ना. यदि 3 2 1 होगा तो दिस इज नॉट सॉर्टेड, बट दिस इज सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. नॉर्मली वी आर फोकसिंग ऑन असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग हम सॉर्टिंग नहीं बोल रहे. तो मान लो कि यहाँ पे सपोज 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. ठीक, दिस इज नॉट सॉर्टिंग. ठीक, तो इस सॉर्टिंग को क्या कैसे कॉन्वेक्स हॉल इसमें अप्लाई करेंगे ताकि एक एक एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट कॉन्वेक्स हॉल में नहीं चलेगा. कि कॉन्वेक्स हॉल के लिए हमें एक प्लेन में दैट पॉइंट शुड बी प्रेजेंट. वन प्लेन इज देयर, विद इन दैट वन पॉइंट शुड बी देयर. पॉइंट का हमें पता है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा तो एक्स वाई उसका पॉइंट का वो जो होता है ना जो लाइक पढ़े हो कि नहीं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ये सुनो. Yes, sir. तो यहाँ पे वो वही बोला कि i, i², और ऐसे ही दिस इज अ कांस्टेंट. तो i, i² मतलब ये जो पॉइंट क्रिएट होगा दैट इज 1, 1, मतलब x से 1 लेगा, y से 1. ठीक है, तो सपोज यहाँ पे ठीक ये 1, 1 है, 2 ठीक 2 से 4 है. ऐसे मतलब लाइक दैट वन पॉइंट इफ यू आर गेटिंग, हम इसमें कॉन्वेक्स हॉल अप्लाई करेंगे. ठीक है, ऐसे हो गया. सर एग्जाम्पल क्या लेंगे आप बोले? एग्जाम्पल लाइक पहले हमें सूडो कोड लिखना है. ठीक है, सूडो कोड लेने के बाद एग्जाम्पल ऐसे भी लिख सकते हो कि एक ऐसे रैंडम एग्जाम्पल मतलब 3 2 1 4 ऐसे ले लोगे. ठीक है, एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक, बट कॉन्वेक्स हॉल के लिए एग्जाम्पल क्या होता है कि एक प्लेन में परफेक्ट होगा, मतलब एक ग्राफ पेज में परफेक्ट होगा ताकि हमें पता है कि कैसे मतलब कहाँ कहाँ पॉइंट्स है. ठीक है, वंस वी गेट दैट पॉइंट्स वी कैन इजीली ड्रॉ इट. तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 यहाँ पे 3² तो 3 9, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 4 16 एज पर दिस i². तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल लेना है तो ले सकते हो, दिस इज ऑप्शनल. बट सॉर्टिंग टू कॉन्वेक्स हॉल इफ क्वेश्चन इज देयर वी हैव टू राइट दैट एल्गोरिथम. दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट और आल्सो वी एक्सपेक्ट. ठीक है, ठीक. सो बट इफ यू वांट टू टेक दिस एग्जांपल, दिस इज डेफिनेटली impression marking. Don't worry about anything. You can, if you are trying to write this one ना 2 to 2² ये बता देगा कि तुम्हें पता है. ठीक है, उसके बाद एक के हिसाब से तुम बना रहे हो ना, दिस इज फाइन, डोंट वरी. अब जब लेफ्ट टू राइट बोला है ना तो डेफिनेटली फ्रॉम 1 to 2 यू कैन हैव टू काउंट इट. तो होगा 1 2 3 4. तो ये सॉर्टिंग है. ठीक, समझ में आया? स्टिल एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इतना वरीड मत होना, क्योंकि दिस इज व्हाट वी नीड टू नो. इतना समझ में आया ना, ये काफी है. और यदि कोई बोल रहा है कि भैया इंग्लिश है, तो यहाँ पे इंग्लिश तो है ही, लेकिन यहाँ पे तो मैथमेटिक्स भी है. ठीक, तो आई बिलोंग्स टू हर एक के लिए एग्जाम्पल कंपलसरी नहीं है ना? नहीं, कंपलसरी नहीं है. जिसमें जो इजी लग रहा है, जैसे GCD टू LCM इजी है, LIS टू एडी डिस्टेंस इजी है, बना लो एक, है ना. टाइम है, यू कैन यूटिलाइज योर टाइम. लाइक यू आर इनडायरेक्टली एक्सपेक्टिंग द ग्रेस मार्क, काइंड ऑफ ग्रेस मार्क. क्या, किस टाइप का ग्रेस मार्क? जैसे इंप्रेशन मार्क होता है. जैसे मान लो कि मैं काट लिया किसी का मार्क यहाँ पे, सपोज मुझे देना था 2 मार्क्स, है ना, तो मैं 1.5 दिया हूँ. ठीक, 1.5 दिया हूँ यहाँ पे, मतलब डेफिनेटली आई एम डिडक्टिंग द मार्क्स. इंस्टेड ऑफ 1.5 इफ आई एम इम्प्रेस्ड ऑफ योर राइटिंग स्टाइल्स और माइट बी एनीथिंग लाइक व्हाट आई एक्सपेक्ट, तुम लिखे हो ना, तो 1.5 टू मैं 2 लिख लूंगा, है ना. ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज है दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गिव मार्क्स, है ना. तो यहाँ पे वो 2 मार्क्स दे सकते हैं. दिस इज व्हाट इंप्रेशन मार्क इज. ठीक, इंप्रेशन मार्क यही होता है. तो इंप्रेशन मार्क के लिए वी आर ट्राइंग टू राइट द one एग्जाम्पल, द करेक्ट एग्जाम्पल एटलीस्ट. तो ये इंप्रेशन मार्क में कन्वर्ट होगा. ठीक, और एनी डाउट बताओ? नो सर. नेक्स्ट, हार्ड रिडक्शन. हैमिल्टनियन साइकिल का डेफिनेटली डाउट होगा.
मुझे पता है हैमिल्टनियन साइकिल एट TSP. हैमिल्टनियन साइकिल यहाँ पे ये लिखा हुआ मतलब दिस इज अननोन फॉर अस, TSP इज नोन फॉर अस. ठीक है, ये हार्ड रिडक्शन है. ठीक, उस टाइम वो इजी रिडक्शन था. नेक्स्ट, हैमिल्टनियन साइकिल यूजिंग TSP वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हैमिल्टनियन साइकिल. हैमिल्टनियन साइकिल क्या है कि एक ऐसा साइकिल है, सपोज मान लो कि 2 3 4 5. all should connect with all the nodes. तो मान लो कि एक तुम्हारा कंप्लीट ग्राफ है. ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट ग्राफ में क्या हो रहा है कि वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल द हैमिल्टनियन साइकिल. ठीक है, द हैमिल्टनियन साइकिल वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट यूजिंग TSP. TSP क्या बोल रहा है कि वी नीड टू मूव ऑल द पॉइंट्स. HC बोला कि ओनली पॉइंट शुड बी विजिबल विजिटेड, लाइक ऑल लोकेशंस शुड बी विजिटेड. TSP में क्या बोला है कि ये तो सिमिलर होगा बट कॉस्ट शुड बी मिनिमम. ठीक, cost should be minimum in TSP, but all locations should be visited or all points should be visited. ठीक, locations होगा या points होगा, they should be visited in HC. तो क्या कर रहा है यहाँ पे TSP में, यहाँ पे मान लो कि 1 1 होगा थ्रू आउट 1 मान लो. ठीक, सपोज तो क्या होगा, बहुत इजी होगा हमारे लिए. all the costs are similar, we are not focusing any cost for TSP. ठीक, and TSP though we are trying to find out the points to be visited, हम हर एक पॉइंट को विजिट कर रहे हैं. डिस्टेंस इज 1, सो डेफिनेटली यहाँ से वहाँ कहीं पे भी जाओ तो टोटल कॉस्ट विल बी 1 2, ये भी 1 है. ठीक है, 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 और 5. ठीक है, क्लियर, यहाँ पे भी 1 है. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस ऑल? समझ में आया? TSP क्या है, HC क्या है, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो. एक कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट वेटेड ग्राफ. तो जो वेटेड ग्राफ है यहाँ पे हम 1 1 मान ले, नहीं करते ना तो TSP रन नहीं होता. क्यों? बिकॉज कॉस्ट शुड बी इन्वॉल्व इन TSP. TSP बोल रहा है कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए कि हर एक नोड को हम विजिट करेंगे, द कॉस्ट शुड बी, द टोटल ग्राफ जो बनेगा उसका कॉस्ट डेफिनेटली मिनिमम होगा. TSP यही बोल रहा है, बट HC को वो नहीं चाहिए. हैमिल्टनियन साइकिल को चाहिए कि दैट वेदर यू हैव विजिटेड ऑल द पॉइंट्स और नॉट. तो इसीलिए वो क्या बोल रहा है कि, इसीलिए वो यही बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट ग्राफ. पहले ये ग्राफ बना रहा है, उसके बाद n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस जो भी है. बेस्ड ऑन दैट ij एक दो फॉर लूप में चलाया. ठीक है, देन इफ if बिलोंग्स टू E, देन हम वेट असाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो वेट 1 असाइन कर रहे हैं मतलब डेफिनेटली उस वेट में ये चलेगा. वंस वी हैव सेट ऑल द वेट्स, देन वी आर ट्राइंग टू राइट द रन द ट्रैवलिंग सेल्समैन और TSP प्रॉब्लम हम रन कर रहे हैं. TSP जब रन करेगा इनडायरेक्टली वी आर विजिटिंग ऑल द पॉइंट्स. ठीक, ऑल द पॉइंट्स को ही तो विजिट करना है, HC में लिखा हुआ है. ठीक, तो यही है हैमिल्टनियन साइकिल टू TSP. Getting this or still any doubt? डाउट है तो पूछो, डोंट वरी. डाउट है तो पूछो, नहीं तो वी कैन मूव अहेड.
इसमें बस ये स्टूडियो कोड लिख देने से हो जाएगा। सूडो कोड लिखोगे और ये एग्जांपल इन केस इफ यू आर ट्राइंग टू राइट द एग्जांपल, तो एग्जांपल में 1 1 ले रहे हो तो 1 1 का मतलब ही बता रहा है कि ऑल द पॉइंट लाइक ऑल द एजेस आर द कॉस्ट ऑफ दैट एज आर 1, ठीक है। तो ऐसा ही लिख लोगे, कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इफ यू आर ट्राइंग टू सर ये सारा हाँ सर ये सारा पीडीएफ थोड़ा ग्रुप में भेज देंगे। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक विथ यू। नहीं है तो फिर से भेजा जाएगा, डोंट वरी। ये ऑलरेडी है। ये कहाँ मिलेगा तुम्हें? एक लिंक होगा, AD2 का लिंक होगा, ठीक है। उस AD2 के लिंक पे तुम जब क्लिक करोगे एक AD2 कंटेंट मिलेगा तुम्हें वहाँ पे। तो कंटेंट में जाके तुम ये अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम होगा, तो वहाँ पे ये PDF रखा हुआ है, ठीक है। कोई नहीं, वो शेयर किया जाएगा, फिर से ग्रुप में शेयर कोई कर लेगा। अरे कोई ग्रुप में शेयर कर लो इफ यू हैव दैट लिंक, अदरवाइज आई विल हैव टू शेयर दैट। ये किताब का है ना? हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसे हम अपने हिसाब से नहीं कर रहे, ठीक है। तो प्रॉब्लम डिफाइन करना होगा, इनपुट आउटपुट ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट सेट वर्टेक्स कवर, ये इम्पोर्टेंट है मुझे लग रहा है, क्योंकि वर्टेक्स कवर अब बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ट्रिक्स हैं, ताकि वी शुड नो दैट, ठीक है। इंडिपेंडेंट सेट क्या है वो? इंडिपेंडेंट सेट टू, अच्छा, वर्टेक्स कवर टू इंडिपेंडेंट सेट। अच्छा, डू यू नो वर्टेक्स कवर? पता है वर्टेक्स कवर क्या है? नो सर। क्या कर रहे थे तुम लोग क्लास में? The minimum vertex required to cover all edges. Minimum? No, wrong. Vertex cover is the number of vertices only which covers all the graph, है ना? कवर द ग्राफ मतलब विजिट ऑल द एजेस, है ना? इंडिपेंडेंट सेट मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट वर्टिसेस, ठीक। तो ये सुनो, इंडिपेंडेंट वर्टिसेस मतलब यहाँ पे मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ये सपोज आर इंडिपेंडेंट सेट, सपोज A इंडिपेंडेंट सेट इज आर A। नेक्स्ट इज, तुम इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे हो, ठीक है। इफ यू आर सेइंग दिस इज आवर इंडिपेंडेंट सेट, नेक्स्ट B शुड नॉट बी केप्ट एंड C शुड नॉट बी केप्ट। क्यों? बिकॉज नो एडजेसेंट, ठीक है, वर्टेक्स, नो एडजेसेंट वर्टेक्स विल बी इंक्लूडेड, ठीक। गेटिंग दिस और नॉट? yes or no? सर एक बार रिपीट कीजिए। Independent set is those independent vertices which are not adjacent. मतलब यदि if I'll keep A का adjacent होता है B, A का adjacent होता है C, मतलब ये connected है, ठीक। If we want to keep any of the vertex out of the vertices present in the graph, ठीक, तो जो एडजेसेंट है, जो उसका दोस्त है ना, रूममेट्स को हटाओ। किसी एक को पिक कर लो मतलब रूममेट्स को हटाओ, मतलब दे आर इंटरकनेक्टेड, है ना। यहाँ पे वैसे ही है, A इज कनेक्टेड विद C,
A is connected with B. We are trying to remove that B and C if we pick A. ठीक, इंडिपेंडेंट सेट का मतलब ये है, समझ में आया? Yes, sir. Next, A will be picked. Next vertex will be what? कौन सा next vertex हो सकता है? Can I pick D? क्योंकि A D कनेक्टेड तो है नहीं. सही है कि नहीं भाई? कोई बोल नहीं रहा है. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट E भी हो सकता है. Yes, sir. ठीक, ये एक इंडिपेंडेंट सेट है. जी दोनों हो सकता है. और भी यदि इंडिपेंडेंट सेट बनाना चाहते हो, और ऐसे बन सकता है, ऐसा कोई थोड़ी टेंशन है, बहुत सारे ऐसे बना सकते हो. ठीक है. और एक ऐसे मैं ये एक कलर दे रहा हूँ. ठीक, सपोज मान लो कि ये C है. ठीक है. C B F भी इंडिपेंडेंट सेट हो सकता है. ठीक, ठीक है, ये भी पॉसिबल है. डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट इज, यहां पे क्या बोला है कि यूजिंग इंडिपेंडेंट सेट using independent set, we are trying to find out vertex cover. ठीक है. So independent set first we have to find out. Next क्या बोल रहा है? V में क्या होगा? A B C D E F and G, इतना ही होगा. ठीक है. ये जो G is V, I. ठीक है. सो V is A B C D E F G. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोला है कि ये है तुम्हारा V dash is suppose independent set. A D E G हो सकता है. ठीक है. और C B F भी हो सकता है. ठीक है. ये सुनो, इतना तक क्लैरिटी है ना? V एंड E. Yes, sir. नेक्स्ट क्या बोला है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट VC विच इज वर्टेक्स कवर. वर्टेक्स कवर एग्जैक्टली क्या होगा कि V माइनस V डैश. वर्टेक्स कवर बोल क्या रहा है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस विच कवर्स द ग्राफ. ठीक है. तो V माइनस V, ये यदि ये वाला माइनस होगा तो C B F होगा. नेक्स्ट A D E G होगा. am I right? yes or no? yes or no? बोलो. Yes, sir. देन CBF, सपोज मान लो कि ये तुम्हारा C है, नेक्स्ट B, नेक्स्ट F. ठीक है. CBF ये इसको कवर कर रहा है, ये इसको कवर कर रहा है, ये इसको कवर कर रहा है, तो कवर कर रहा है. नेक्स्ट, दिस इज व्हाट वर्टेक्स कवर इज. अगेन इफ यू से कि उल्टा भी होगा, सपोज यहाँ पे A है. ठीक है. नेक्स्ट D E एंड G. ठीक. तो यहाँ से यहाँ भी कवर हो सकता है. अगेन ये वाला कवर हो सकता है, ये वाला कवर हो सकता है, ये भी हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ जो V डबल डैश आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं. तो 3 मिनिमम है, 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस है. तो ये जो 3 है ना, 3 इज योर ऑप्टिमल वर्टेक्स कवर. ठीक.
बट 4 इज नॉट योर ऑप्टिमल वर्टेक्स कवर। तो क्वेश्चन यदि आएगा कि रिड्यूसेस लाइक वर्टेक्स कवर टू इंडिपेंडेंट सेट, ये तो हमें पता है, ठीक है। साइड वाइज ये रन भी कर सकते हो, ये देख भी सकते हो, यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है v डैश एक लिखा हुआ है k डैश v माइनस k, ठीक। वो पूरा एग्जैक्ट जो हम यहाँ पे किए हैं दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन व्हाट वी स्टडीड, क्लियर। तो यही है, यूजिंग दैट वी एटलीस्ट नो कि क्या है। अब समझ में आया या और एक डाउट है तो बताओ, डाउट है? यस सर नो डाउट। ओके, सो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऑप्टिमल वीसी टू इंडिपेंडेंट सेट, तो ऑप्टिमल वीसी भी में और में नॉट। यदि क्वेश्चन आएगा तो में और में नॉट, क्यों? बिकॉज यहाँ पे 3 भी आ रहा है, यहाँ पे 4 भी आ रहा है। 3 आएगा तो डेफिनेट है, 4 आएगा तो ये वीसी है, नॉट ओवीसी। ऑप्टिमल वर्टेक्स कवर नहीं है, ये वर्टेक्स कवर है। लेकिन 3 आएगा तो ये ऑप्टिमल वर्टेक्स कवर है, ठीक है। तो क्वेश्चन इन केस आ गया तो वी शुड बी रेडी, ठीक है। पता नहीं क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, एटलीस्ट वी शुड नो व्हाट टू बी रिटन। डन ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. एक है क्लिक टू इंडिपेंडेंट सेट, शायद है ना? हाँ, इंडिपेंडेंट सेट टू क्लिक, IS टू क्लिक। ये क्या होता है? जस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। कैसा होता है देखो, A B देन यहाँ पे C था, देन D E F देन G, ठीक है। ये एक ग्राफ है, इसका कॉम्प्लीमेंट वही होता है जैसे कि जो एज कनेक्टेड है उसको छोड़कर जो एज नहीं कनेक्टेड नहीं है दैट वी आर ट्राइंग टू राइट। पहले क्या हो रहा है कि A B C D ऐसे ही लिख लो, ठीक है। E देन F देन G। जो कनेक्टेड नहीं है पहले ये करो, ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट B F इज नॉट कनेक्टेड, नेक्स्ट A D इज नॉट कनेक्टेड, यही है। D E also not connected, C E not connected, ठीक है। तो ये सुनो, C G also not connected, Yes, sir. C F is also D F, C F, they are not connected, ठीक है। B to G, A to G, ये सब नॉट कनेक्टेड है। विच इज G कॉम्प्लीमेंट, G बार और G डैश। तो कॉम्प्लीमेंट कहाँ से बीच में आ गया, पहले ये पता करना है। क्लिक एग्जैक्टली क्लिक होता है कि एक सब ग्राफ है, बट सब ग्राफ एंड दैट शुड बी कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट नहीं होगा तो दिस इज नॉट अ क्लिक। मान लो कि ये यही है तो यहाँ पे क्लिक क्या होगा, यहाँ पे क्लिक होगा A B C D ओनली, क्योंकि ये एक सब ग्राफ है, एक सब ग्राफ है, बट दिस इज कंप्लीट। एज पर दिस ये नहीं होगा, ठीक, ठीक है। स्टिल एनी डाउट? यहाँ पे क्लिक आ रहा है बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट सेट आ रहा है A B C D। यस, इससे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? सही है। पहले क्लिक इंडिपेंडेंट सेट पता है, उसको Yes. प्राइम कर लिया, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट कर लिया, उस ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट कर लिया, तो इंडिपेंडेंट सेट वही लोग हैं जो क्लिक थे। यस सर।
आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, प्रूफ इंडिपेंडेंट सेट रिड्यूस टू क्लिक और यूजिंग क्लिक कैन बी रिडक्शन पॉसिबल ऑफ इंडिपेंडेंट, कैन वी गेट इंडिपेंडेंट सेट यूजिंग क्लिक? क्वेश्चन ऐसा आया, तो यही है उसका आंसर। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे पूरा सेम लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। कैसे? देखो, इंडिपेंडेंट सेट लिखा हुआ है ना, इंडिपेंडेंट सेट मतलब दिस इज अननोन फॉर अस, द स्टेप्स आर अननोन फॉर अस, बट वी नो व्हाट इज इंडिपेंडेंट सेट। यहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट है ग्राफ जी डैश, मतलब एक प्राइम बना रहा है जिसमें देखो वी डैश यहाँ पे वर्टिसेस शुड बी सेम, बट यहाँ पे फॉर ऑल आई जे नॉट इन ई ऐड दैट इन ई डैश। एच में वो ऐड होगा जो वहां पे होगा, वहां पे वो वी आर ट्राइंग टू रिमूव दैट। जहाँ ऐसा क्या कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ए टू बी कनेक्टेड है, हियर ए टू बी शुड नॉट बी कनेक्टेड। कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट में ए से अलग हो जाएगा, जो कनेक्टेड है वो नहीं रहेगा, जो कनेक्टेड नहीं है वो होगा। यहाँ पे बी ई कनेक्टेड था और बी हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वैसे हमें बनाना है। ठीक, नेक्स्ट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द क्लिक, इस हिसाब से हमें क्लिक बनाना है। ठीक, अभी रिटर्न करना है क्लिक। जब तुम क्लिक रिटर्न करोगे ना, वो बाय डिफॉल्ट इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे ही। ठीक है, ये क्लिक है, उसका जी प्राइम के हिसाब से ये होगा इंडिपेंडेंट सेट। और इफ यू गॉट दिस स्टिल एनी डाउट, क्वेश्चन ऐसा ही होगा, क्वेश्चन में तुम ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, मतलब जो हम समझे हैं दैट इज एग्जैक्टली रिटर्न दिस वे। ठीक है, और सेटिस्फाइबिलिटी है, सेटिस्फाइबिलिटी बहुत इजी है। क्या हो रहा है इसमें कि एक बुलियन एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन कुड बी एक्स आई एज वेल एज एक्स आई बार, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट। तो एक्स आई बार क्या है? लिटरल्स है। और यहाँ पे जो 3 सैट है, 3 सैट, बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज सैट। द बुलियन एक्सप्रेशन, जो बुलियन एक्सप्रेशन कुछ भी होगा, एंड और जो भी होगा, इफ इट इज सैटिस्फाइड, सैटिस्फाइड का मतलब क्या है? सैटिस्फाइड मतलब द आउटपुट शुड बी 1 और ट्रू। वो जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा, इफ द टोटल आउटपुट इज ट्रू, वी कैन से दिस इज सैटिस्फाइड। इफ सैटिस्फाइड देन दिस इज सैट। सैट का मतलब है सैटिस्फाइड। और सैटिस्फाइबिलिटी जो होता है ना, चेकिंग ऑफ सैटिस्फाइबिलिटी जो होता है, दिस इज सैट। वेदर दिस इज सैटिस्फाइड मतलब टोटल आउटपुट शुड बी 1। तो 3 सेट इंडिपेंडेंट सेट, एक कन्वर्शन था तुम्हारा एग्जाम में, जो आ सकता है कि 3 सेट टू इंडिपेंडेंट सेट, 3 सेट टू इंडिपेंडेंट, एक क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है, 3 सेट होता है क्या है कि लिटरल्स जो होंगे, ठीक है, x1 मान लो कि x1 है और x2 और x3, there should be 3 literals, 3 literals। वो कैसे होंगे? और होंगे कहाँ होंगे? एक क्लॉज के अंदर होंगे। क्लॉज क्या है? ये एक क्लॉज है। ठीक है, क्लॉज C1, देन एंड होगा कुछ भी ऐसे x2 बार, x1, then x4, another clause like that। this is 3 sat और 3 CNF। ये 3 sat जो है ना, ये 3 CNF भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा है उस PDF में लिखा हुआ है, बट वी शुड नो कि हाउ टू रिप्रेजेंट इट। ये बोला है कि दिस शुड बी इंडिपेंडेंट सेट, तो क्या होगा? x1 x2, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। Suppose this is 3 set,
यूजिंग इंडिपेंडेंट सेट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द थ्री सेट। कैसे होगा कि x1 लिखोगे ऐसे ही, x2, x1, x2, x3, पहले ऐसे लिख लेना, ठीक है। x1 बार, x4, x3, x2 बार, x1 बार, नेक्स्ट x5, ठीक। ऐसे पूरा सिंपल वे में लिख लो, डोंट वरी। नेक्स्ट क्या है, ये जो लिटरल्स है ये क्लॉज 1 का है, ठीक है। क्लॉज 1, यहाँ पे क्लॉज 1 है, ठीक है। लिटरल्स, हर एक लिटरल्स को ऐड कर लो, क्लॉज 2, ठीक, क्लॉज 3। नेक्स्ट क्या है कि वी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉन्फ्लिक्ट। x1 है, x1 बार है, x1 बार है, ये दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है पहले उसके साथ ऐड कर लो। कॉन्फ्लिक्ट्स को हम क्यों पकड़ रहे हैं? बेसिकली इफ आई माय टारगेट इज दिस शुड बी सैटिस्फाइबल। सैटिस्फाइबल मतलब जो आउटपुट है दैट शुड बी 1, आउटपुट 1 आना चाहिए। आउटपुट 1 तभी आएगा, ये और है ना, किसी एक को तुम पकड़ लो 1 तो ये टोटल क्लॉज विल बी 1, ठीक है। इफ टोटल क्लॉज विल बी ट्रू 1 मतलब इसी में से किसी एक को तुम ट्रू पकड़ लो तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू पकड़ना होगा, नेक्स्ट में ट्रू होगा, तब जाके द टोटल आउटपुट मस्ट बी ट्रू। यस और नो? एम आई राइट? यस सर। मतलब हर एक क्लॉज में और होगा ना 1 और एनीथिंग, मतलब 1 प्लस एनीथिंग विल बी 1, ठीक है। मतलब क्लॉज के लिए और फंक्शन है तो हर एक क्लॉज में और है, मतलब डेफिनेटली कोई एक ट्रू होगा तो टोटल क्लॉज ट्रू होगा। लेकिन हमें क्या है कि इसको ट्रू बनाना है। ट्रू बनाना मतलब एंड है, कहीं पे 0 हो जाएगा ना, 0 विथ एनीथिंग विल बी 0, 0 मीन्स फॉल्स, तो हमें फॉल्स नहीं चाहिए, हमें सैटिस्फाइबल चाहिए। सैटिस्फाइबल में किसी एक को हमें ट्रू मानना है। हर एक क्लॉज में जितने भी क्लॉज होंगे, n नंबर ऑफ क्लॉजेस आर देयर, वी ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ दैट आई थिंक वी आर ट्राइंग टू पिक 1 एटलीस्ट ट्रू। यहाँ पे एक ट्रू हमें चाहिए, तब जाके ये टोटल सेटिस्फाइड होगा, ठीक। तो इसलिए हम कॉन्फ्लिक्ट को पहले ऐड कर रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट को जब ऐड करेंगे, हर एक में हमें एक एक को पिक करना है। जैसे कि इंडिपेंडेंट सेट हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो सपोज x1 और इंडिपेंडेंट सेट स्टार्ट कर रहे हैं हम। इंडिपेंडेंट सेट जब पिक कर रहे हो तो एक से ही हम पिक करेंगे, ठीक है, किसी एक क्लॉज से। इसको हम पिक कर रहे हैं मतलब इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे और इसको डिस्कार्ड करेंगे। अब नेक्स्ट क्लॉज से जो हम पिक करेंगे फ्रॉम x3 और x4, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो आइदर x4 और x3, सपोज मैं x4 को ले रहा हूँ तो यहाँ पे x4, नेक्स्ट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, और कहीं पे है नहीं, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। वी कैन नॉट पिक x1 बार बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन x1। x2 बार ले सकते हो, अगेन वी हैव हैविंग 2 ऑप्शन, तो x2 बार भी ले सकते हो। इफ दिस इज योर इंडिपेंडेंट सेट means indirectly you are making this true, so your 3 set will be converted as satisfiable. Done? Understood? ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सर इसको कैसे लिए एक बार फिर से बताइएगा तो, इंडिपेंडेंट सेट जो उठाया वहाँ। हाँ, यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये पीडीएफ पढ़ लेना, पहले मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक, हर एक क्लॉज का ऐसे ऐसे हम बना देंगे, ठीक। ठीक है सर। जब बना देंगे, हमें टारगेट क्या है कि एक को पिक करना है, दैट आर टारगेटेड दैट शुड बी ट्रू। किसी एक को उठाएंगे और उसको बोलेंगे ये ट्रू होगा। ट्रू कर रहे हैं ताकि क्लॉज ट्रू हो जाएगा, क्लॉज ट्रू होगा तो ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो टोटल एक्सप्रेशन शुड बी ट्रू। तो टोटल एक्सप्रेशन ट्रू करने के लिए क्या होगा कि x1 को सपोज मैं कर रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट C1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास, किसी एक को मैं पिक कर लिया, तो सपोज मान लो कि मैं x1 को पिक कर लिया। जब x1 को मैं पिक कर लिया, अब देखूंगा कितने लोग डिस्कार्डेड हो गए हैं। यहाँ से ये डिस्कार्ड हो गया, यहाँ से ये भी डिस्कार्ड हो गया, डिस्कार्ड। मतलब x2 हम नहीं ले सकते, x3 नहीं ले सकते। यहाँ से मतलब कैसे किए हैं आप सर x1 और x3 का? वो x1 और x3 को जब ज्वाइन कराया हुआ है, x1 x3 को जो ज्वाइन हुआ है यहीं पे ना,
ये बता रहा है, अच्छा ओके ओके एक क्लॉज में है ना, ऑल Yes, शुड sir. बी कनेक्टेड। ठीक, आर यू वेटिंग? ठीक है सर, यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि x1 को हम ऑलरेडी पिक कर चुके हैं, तो ये तो भैया डिस्कार्ड हो गया है ना, ये डिस्कार्ड होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शन से कोई भी एक पिक कर लो। मैं x4 को पिक कर लिया, ठीक है, हमें तो ट्रू बनाना है ना, तो इसको मैं पिक कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे ये ऑलरेडी डिस्कार्डेड है, क्यों? x1 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, x1 बार यहाँ पे है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। और बाकी बचा 2 ऑप्शंस, उनमें से किसी एक को पिक कर लो ना, बात खत्म। तो 3 सेट है, तो इंडिपेंडेंट सेट हम एग्जैक्टली हम इसीलिए फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि उसको हम ट्रू बना देंगे, तो टोटल विल बी सेटिस्फाइड। डन? Yes, sir. तो रिडक्शन कंप्लीटेड। नाउ आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट द टॉपिक्स which have to be complete, like which has to be needed before going to the exam, है ना? Still any doubt? If any doubt, so please let me know. Otherwise, we can stop our session because it's almost 2 hours almost, है ना? तो बताओ, अब डाउट है तो बताओ कहीं पे। नहीं है तो कोई इशू नहीं है। एग्जाम मंडे को कौन सा एग्जाम है? कल अलाय से ए लेना, और एडी होगा लास्ट में शायद 28 नहीं सर 27 को है, 27 को, है ना? तो लास्ट में फ्री दे दिया। इन केस तुम लोगों को फिर से भी डाउट आ रहा है ना, तो मैं सीडीएस में रहूंगा, ठीक, सीडीएस डिपार्टमेंट, ठीक, सीडीएस में आ सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। 7 आई थिंक 4 to 7 तो तुम्हारा एग्जाम है ना, तो कोई भी छोटा मोटा डाउट है आ जाना 8 बजे, ठीक है। गर्ल्स आई थिंक माइट बी 7, मतलब तुम्हारा एंट्री का टाइम होता है, तो आफ्टर 7 यू मे नॉट एग्जिट, तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि सुबह आ सकते हो, ठीक है। माइट बी 10 to 11, ये थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यदि डाउट है AD2 रिलेटेड, ठीक है, तो यू कैन कम, चलेगा 10 ऑनवर्ड्स एनी टाइम। COA को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पता है, ठीक है। सो आई कैन टीच दैट, बट टिल नाउ आई डिडंट हैव माय लंच टुडे बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मैं बहुत हेक्टिक शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाना था क्योंकि तुम लोगों का एग्जाम है, ठीक है। सो अभी मैं लंच करूँगा, ठीक है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ पार्सल डिनर, है ना। तो COA में पढ़ा लेता, मैं बहुत ऐसा हो गया ना, दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो COA में जब भी कोई डाउट है देख लें, ठीक है। उससे पहले मुझे बताना होगा कि एक्चुअली इस बार मैं प्रैक्टिस कर ही रहा था, मतलब कि एक टाइम शेड्यूल निकाल रहा था जहाँ AD2 भी साइड वाइज चलेगा और COA भी साइड वाइज चलेगा, बट नहीं हो पाया दिस सेमिस्टर। नेक्स्ट सेमिस्टर नेटवर्किंग है, ठीक है, नेटवर्किंग है। डेफिनेटली COA फैकल्टीज माइट टीच दिस वन बिकॉज DL जो पढ़ा रहे थे वो COA पढ़ाए, तो माइट भी नेटवर्किंग वही लोग पढ़ा सकते हैं, ठीक है, विच इज बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर्स है, ठीक है। नेटवर्किंग का मैं बूस्टर क्लास चलाऊंगा, ठीक। तो डोंट वरी अबाउट नेटवर्क, इफ हाँ नेटवर्किंग और TOC भी चला लेंगे, डोंट वरी। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो भी देख लेंगे, ठीक है। So it actually up to you. If you need this, I can run this course. Otherwise, I can have the stopping criteria for me. ठीक है, जो तुम्हारा है, ठीक, it's up to you. Don't worry. AD2 जैसा चल रहा था वैसा ही हम चलाएंगे whenever you are in 5th semester. Don't worry. बस मुझे पता करना है कि तुम लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए. If you need that, we can start. बट फिजिकल डेफिनेटली इज क्या होता है कि थोड़ा इफेक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लास, है ना। ऑफलाइन क्लास इज इफेक्टिव देन ऑनलाइन क्लास, यस और नो? यस सर, बहुत यस। ऑनलाइन में क्या होता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना, लेकिन कहाँ पे ऐसा ऐसा इधर उधर हो रहा है, और ऑफलाइन में क्या है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है, तो इसीलिए मुझे समझ में आ रहा है कि क्या करें, अब टाइम लिमिटेड है ना, रविवार हो गया देखते देखते, नहीं तो आज क्लास चल लेते हैं ना, तो क्या करें, है ना। तो डोंट वरी, आई विल बी विथ यू। स्टिल एनी डाउट यू कैन कॉल मी।
अभी मैं थोड़ा लंच कर लेता हूँ, है ना, डिनर है, लंच कर लेता हूँ। ऐसा कर लीजिए। और तुम लोग खाना खाए सब लोग? नहीं सर अभी नहीं। लंच तो किए हो ना? यार लंच भी नहीं किए क्या? वो सब हो गया। कर लिए सर। हाँ कर लो, है ना, खाना इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी अबाउट AD2, ठीक, साथ में कर लेंगे। ट्राई करो, जो इजी है पहले उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो हार्ड है थोड़ा बहुत इजी कर लो, उसको बना लो इजी, ठीक है। और मुझे बता देना तुम्हारा रूम नंबर्स। इफ आई विल बी फ्री ऑन 27th आई माइट विजिट देयर, है ना, मैं आ जाऊंगा। एटलीस्ट कहीं ना कहीं हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कोशिश तो करूंगा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी टू से। ठीक, थैंक यू सर। अरे Thank you, sir. टेक केयर, फर्स्ट Thank टेक you केयर। so much, sir. अरे कोई नहीं, चलो टेक थैंक यू केयर। सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाओ जाओ, खाना खा लो, खाना खा लो। हाँ PDF, अरे कोई ग्रुप में शेयर कर लो वो लिंक, है ना, ग्रुप में Okay, लिंक sir. शेयर कर लो, अगेन शेयर कर लो, उस लिंक से पता चल जाएगा सबको। वेलकम वेलकम, थैंक यू। चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, वी विल मीट। चलो बाय।